प्राइवेट टीचरों के लिए जरूरी सूचना। नमस्कार, मेरा नाम विपिन है और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में ये बहुत अधिक मात्रा में घटित हो रही है। और वो क्या है? वो है प्राइवेट शिक्षक। जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके जो है बहुत सारी घटनाएं घटित उनके साथ हो रही है, परंतु उस पर वो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और इस पर आवाज क्या ही उठाया जाए, क्योंकि अधिकतर चीजें, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं। जैसे प्राइवेट जो संस्थापक हैं, जो ये प्राइवेट टीचर जो है स्कूल के या फिर कोचिंग के जो संस्थापक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बातों को ऐसे करके मुकर देते हैं, ऐसे बातें कर देते हैं, चाहे ऐसी स्थिति ला देते हैं कि टीचर वहां पर कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है। उसका क्या रीजन है, क्या चीजें हैं, वो अपना डिमांड क्यों नहीं रख पाते हैं, आइए विस्तार रूप से हम आप सभी लोगों को बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी शिक्षक हैं, अगर हमारी ये वीडियो शिक्षक देख रहे हैं तो आप लोग इस रूल को अपनाइएगा जरूर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हित के लिए है। नंबर 1 है कि आप अपना जो है, जो भी अपनी सैलरी है, तो आप अपनी एक तरफ से कहो कि जो आपके पास नॉलेज है उसे सस्ते दामों में मत बेचिए। मतलब अधिकतर हम देखने को हमको ये मिल रहा है कि जितने भी प्राइवेट जो है संस्थाएं हैं, उन संस्था पर जो फीस होती है, जो फी ली जाती है और या फिर किसी को सैलरी दी जाती है, जो भी टीचर गढ़ जाते हैं उनको सैलरी दी जाती है, वो बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है। क्या आप मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, इतनी अच्छी डिग्री लेकर या फिर ऐसा कहीं इतनी बढ़िया नॉलेज लेकर आप उस लायक बने हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़के को आप उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं? क्या आपकी जो शिक्षा, आपकी जो नॉलेज है इतनी कम रेटों में, इतनी कम सैलरी में पूर्ण हो जाती है? ईमानदारी से बताइएगा, वो जितने भी शिक्षक हैं, क्या आप लोग की जो सैलरी है, लगभग सैलरी कितनी है? किसी का 2,500, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000। इतनी सैलरी में पूरे दिन आप मेहनत करते हैं, क्या उससे सब कुछ कंफर्टेबल रहता है? आपके लिए सब कुछ एकदम बेहतर रहता है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी ये बात करते हैं कि मैं आपसे मुद्दा यही रखना चाहता हूं कि आप सभी लोग, सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप किसी भी विद्यालय में जा रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थाओं में जा रहे हैं, तो आप सबसे पहला अपना डिमांड रखिए। कहिए कि मैं आ रहा हूं पढ़ाने के लिए, जो भी आपका अपना, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप परिपूर्ण हो उसमें जाइए और कहिए कि मैं 3,000 से लेके 5,000 के बीच में जो भी आपका रेट पर सब्जेक्ट पर, ये पर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, पर सब्जेक्ट पे इतना रखिए, बोलिए, कहिए मुझे ये दे रहे हैं तो बताइए, मैं आपके संस्था में आकर पढ़ा सकता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो है वहां पर जाने से, ये तो डिसाइड हो गया भाई मैं 3 से 5,000 के बीच में जो है सैलरी लूंगा पर सब्जेक्ट पर। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उस सैलरी को एक फिक्स डेट रखिए कि भाई मुझे महीने के इतनी तारीख को मुझे वो सैलरी चाहिए, चाहे किसी भी हालात में वो सैलरी आप उस डेट को ले लीजिए। ये नियम, ये रूल फॉलो होगा। कारण यह है कि अगर ये शिक्षक जितने भी होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सैलरी नहीं मिलता है, उनका मन उदास होता है। मन उदास होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं भी हैं, तो उनका मन पहले थोड़ हो जाता है भाई कि मैं कैसे करूं, क्या चीजें हैं कि भाई मैं बच्चों को देना है। फिर वो कहीं ना कहीं खुद अपने ही क्या कहते हैं, वो अपने ही जो भी उनके पास दिक्कतें होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, वो अपनी समस्या में पहले ही दबे हुए रहते हैं, तो उस समय कैसे वहां पर निपटारा कर सकते हैं? आज के डेट में प्राइवेट शिक्षकों का क्या स्थिति है पता भी है? अधिकतर ऐसे टीचर हैं जो कहीं ना कहीं अपना खुद का कपड़ा खरीदने में, जूता चप्पल खरीदने में, इसे भी खरीदने में वो 100 बार सोचते हैं। क्या ऐसी स्थिति, जो स्थिति आप ऐसे कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं तो ये मानना यही कहूंगा, यदि कहीं अगर 2-4,000, 5,000, 10,000 सैलरी अगर मिल रहा है, उससे आपका गुजारा नहीं हो पा रहा है, उससे आपकी स्थिति, आपकी जो दैनिक जीवन में, जो भी दैनिक जीवन में जो कार्य हो रही है वो काम नहीं हो पा रहा है, भाई थोड़ा सा भी संकोच ना करिए। आप अपने उन कामों पर मेहनत करिए जिन काम के लिए आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन
कह रहे हैं कि बेटा ये करो, चाहे बेटी ये काम हमारा करो, उस काम में मेहनत करिए, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा ये होता है सक्सेस, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ सक्सेस के पीछे भागती है। अगर आप आज सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे, तो आपको लोग पूछेंगे। अगर ना सफल रहेंगे, अगर विफल रहेंगे, आप इसमें सक्सेस नहीं रहेंगे, तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई, ये सच्चाई है, जो सत्य है। मैं तो बस इतना कहूंगा, ओवरऑल इंडिया में जितने भी प्राइवेट टीचर हैं, वो अपना एक सैलरी जो है, एक डिमांड रखिए, मुझे इतना में आना है, इतना में हम पढ़ाएं। अगर आप इच्छुक हैं तो जो है बताइए, नहीं इच्छुक है तो भाई अपने रास्ते रहिए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हमें सैलरी समय से चाहिए, हम समय आपको देंगे। कब देंगे? जब हमको समय से सब कुछ मिलेगा। अन्यथा आप देखिए, ये समय की बर्बादी मत करिए, क्योंकि अगर आज समय को आप बर्बाद करेंगे तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। ये सत्य घटना है। इसीलिए समय अनुसार सब कुछ करिए, समय अनुसार अपना जो भी चीजें लेन देन करना है उसे भी समय से करिए, और जितना हो सके अपने समय को बचाइएगा। बाकी आपकी इच्छा है कि आप किसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज कम से कम, देखिए मैंने लिखा भी है 3 से 5 हजार पर सब्जेक्ट आप लेना है सैलरी का डेट भी फिक्स करिए। और आप एक टीचर हैं, कहीं भीख मांगने नहीं जा रहे हैं कि भाई मुझे इतना दे दो। प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं, जो वहां के तमाम जो संस्थापक उसके हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लगते हैं दुनिया भर के तमाशा बतियाने। क्या होगा इससे बतियाकर? तमाशा बतियाकर क्या ही होगा कि ये नहीं है, अभी ये करना है, बच्चे नहीं है, तमाम बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है भाई, बच्चे नहीं है, जब टीचर वहां पर थोड़ा बहुत, देखिए अधिकतर जगहों पर ऐसी स्थिति आती है, मैं नहीं कहूंगा मदद मत करिए, लेकिन आती है तो उस स्थिति में आप मदद कर ले रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये बन रही है कि भाई आपकी भी एक अपनी खुद की एक जिम्मेदारी होती है, जिन जिम्मेदारी को आपको पूर्ण करना अति आवश्यक है। आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं आप पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जब एक बार किसी लाइन में अगर पैसे कमाने के मकसद से एक बार निकल गए, तो भाई आपके पेरेंट्स वो चीज खोजते भी हैं कि बेटा गया है, चाहे बेटी गई है, महीना पूरा हुआ, कुछ ना कुछ आएगा। ये सभी चीजें घटनाएं होती रहती हैं। आपके भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं इतना ही कहूंगा, हाँ अगर जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिनको नहीं, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो भाई आप उसे बंद ही कर दीजिए, तो ही सबसे बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि यहाँ तमाशा मत बनाइए, क्योंकि ये भविष्य सभी पर डिपेंड होता है। जो वहां शिक्षक पढ़ाते हैं उनका भी अपना खुद का एक भविष्य होता है, जो वहां बच्चे पढ़ने आते हैं उनका भी एक भविष्य होता है। तो इन सभी शिक्षकों के, इन सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। यदि संभव है कि मुझे हर चीज बढ़िया तरीके से मैं चला सकता हूं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बेहिचक उसे चलाइए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समस्या आ रही है, बच्चों को अगर सही ढंग से ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं, शिक्षक गणों को नहीं दिया जा पा रहा है, तो आप भाई उस चीज को ही बंद करिए, ताकि वो बच्चे अगर कहीं अच्छे जगह पर जाएंगे, चाहे वो शिक्षक भी कहीं अच्छे जगह पर जाएंगे, जहां पर उनका पूरा अच्छे से हर चीज देखा जा सकता है। उनकी एक फ्यूचर, देखिए टीचिंग लाइन में देख रहे हैं आज के डेट में जो आज की स्थिति चल रही है, इसमें टीचर की कोई भी फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, मैं आप सभी से कहूंगा, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग अब सज्ज हो जाइए, और अपने अपने सभी संस्थान आप जहां भी पढ़ा रहे हैं ओवरऑल इंडिया में, आप एक डिमांड रखिए कि मैं तभी आऊंगा जब मेरी सैलरी ये आप करेंगे तो, और फिक्स डेट करेंगे तो ही। बाकी इस खबर के बारे में आपका क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।